हेलो फ्रेंड्स। आज भी हम लोग वो मैथ्स पार्ट का ही जो 5 क्वेश्चन बाकी था, हम लोग पूरा 25 कंप्लीट किया है और अभी 5 क्वेश्चंस बाकी है। वो आज हम सॉल्व कर देगा। जो एम टेट का मेघालय टेट का मैथ्स पार्ट है उसका ही 5 क्वेश्चंस बाकी है। सो वो 5 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 86 ऐसा आया था, बोला है कि ये जो नंबर दिया है 9,45,81,641 is standard numerals in the कौन सा सिस्टम में है? हिंदू अरेबिक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन दिया है। ओके, इसमें से कौन सा होगा? हम लोग को जो 0 से 9 तक जो ये नंबर है 0, 1, 2, 3, ये जो हम लोग इसे ये नंबर यूज़ करता है 0, 1, 2, 3, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में है। ओके, अगर जो भी हम लिखेगा, अगर लिख लिया ये नंबर लिख लिया 45, ये कौन सा में है? हिंदू अरेबिक सिस्टम में है। ओके, अगर हम लोग ऐसे लिख लिया ये कौन सा में है? ये 10 है। ओके, ये रोमन न्यूमरल में है। ओके, बंगाली में लिख लिया, ऐसे लिख लिया 9 है। ये कहाँ में है? बंगाली न्यूमरल में है, बंगाली में है, बंगाली सिस्टम में। और ये चाइनीज़ है। ओके, सो जो भी नंबर हम इसे लिखेगा जो वो कौन सा में होगा? हिंदू अरेबिक सिस्टम में होगा। सो हिंदू अरेबिक सिस्टम्स यूज्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड टुडे। और अभी जो ये पूरा वर्ल्ड है, ओके, पूरा ये जो जहाँ जहाँ में ये पूरा वर्ल्ड में ही हिंदू अरेबिक सिस्टम ही जो न्यूमरल्स है वही यूज़ होता है नाउडेज। सो इसमें से ऑप्शन देखकर हाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में है। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये कहाँ में है? हिंदू अरेबिक सिस्टम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 ऐसा आया था, बोला है कि ये फ्रैक्शन x by y will have terminating decimal if y has no prime factors other than option A 2, 3, B 3, 5, C 2, 5, D 2, 3, 5। मतलब ये हम लोग को समझना है, जो भी नंबर अगर x by y फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलता है? फ्रैक्शन बोलता है। बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोगों को समझना है क्या है और प्राइम फैक्टर समझना है। ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो बोला है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है मतलब डेसिमल ख़त्म हो जाता है। जैसे ही 1/2 हम लोग को कितना मिला है? 0.5। 1/5 0.2, ये टर्मिनेट हो गया। मगर 1/3 तो ये 0 क्या होता है? अगेन एंड अगेन ओकरिंग होता है ना। सो ये रिकरिंग डेसिमल है, तो इसको हम बोलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, बोला है कि फ्रैक्शंस x by y विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इफ y हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन। y का जो प्राइम फैक्टर है कितना होना चाहिए? मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए ये फ्रैक्शन जो है x by y विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ y हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन कौन सा होगा? 2, 3, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 5 ये छोड़ के। ओके, हैज़ नो प्राइम फैक्टर। ओके, मतलब वो y का जो है कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये जो नंबर दिया है इसको छोड़ के। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये प्राइम फैक्टर है। 2, 5 ये प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 ये भी प्राइम नंबर है। मगर इसमें से कौन सा है जो ये हम लोग अगर यूज़ कर लिया 2 नहीं तो 5 यूज़ कर लिया y की जगह में। ओके, तो क्या होता है?
उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। जैसे हम लोग हमें यूज़ किया है ना 25, 3 यूज़ करने से रिकरिंग हो जाता है। ओके, ये नहीं होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो भी नंबर है, ओके, अगर ये जो नंबर है, ये y का जो प्राइम फैक्टर है, अगर हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, ओके, 2 to the power n क्रॉस 2 to the power m, m का वैल्यू जो भी हो सकता है, ओके। मान लो ये पॉजिटिव इंटीजर है, m और n है पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कि 2 to the power 1 इंटू 2 to the power 2, ओके, तो कितना होता है 2, 25, कितना होता है 50, ओके। अगर हम लोग क्या करेगा 50 ना 1 डिवाइडेड बाई या 2 डिवाइडेड बाई अगर 50 कर देगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये हमें जो मिलेगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही मिल जाएगा। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही मिल जाएगा, पता है ना। अगर ऐसे फॉर्म में नहीं होगा, ये 2 और 5 फॉर्म में नहीं होगा तो उसमें से क्या आएगा? रिकरिंग आएगा। ये रिकरिंग डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट में नंबर आने के लिए क्या होना चाहिए? उसका जो प्राइम फैक्टर है सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। ओके, y हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट में आने के लिए सिर्फ y का जो फैक्टर है उसको 2 या 5 होना चाहिए, तब ही टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। और अगर 3 दे दिए तो रिकरिंग आ जाएगा। ओके, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी नंबर जो है उसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 ऐसा आया था, बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इन द न्यूमरल 5 8 3 6 3 2 5 इज, ऑप्शन ए दिया है 2 9 9 7 0 0, ऑप्शन बी दिया है 2 9 7 0 0, सी 1 एंड डी 0। इसके लिए हम लोगों को समझना है व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज़ फेज वैल्यू। अगर हम लोग ये पकड़ता है, ये नंबर ऐसे दिया है, बोला है कि प्लेस वैल्यू निकालो और फेज वैल्यू भी निकालो। मतलब बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 4 इज, प्लेस वैल्यू का मतलब है कहाँ में है, 7 में कहाँ में है, 700 में है ना, ये शुरू, तो ये कहाँ में है, ये छोड़ना होगा। प्लेस वैल्यू बोला है, अगर 7 का प्लेस वैल्यू बोला है तो क्या लिखना है? 7 इंटू 100, कौन से प्लेस में है? 100 प्लेस में है ना। अगर इस साइड में होता 1000 में होता था, ओके, तो वो ही लिखना है, 7 इंटू 100 लिखना है, तो 700 हो गया। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, ये कहाँ में है? 10th में है, ओके, मतलब 10th में है, ओके। ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ओके। तो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 4, डिफरेंस मांगा है। तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10 मतलब 40, ये 700, तो ये डिफरेंस कर दो। ओके, डिफरेंस करने से क्या होता है प्लेस वैल्यू का? -40 इक्वल टू 666, ओके, 660, ओके, ये आ जाएगा। एंड फेज वैल्यू, फेज वैल्यू मतलब फेज वैल्यू अगर बोलेगा तो वो नंबर है। फेज वैल्यू ऑफ 4 ही होगा। अगर डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन द फेज वैल्यू ऑफ 7 and 4, फेज वैल्यू बोला है ना, तो सिर्फ वही नंबर माइनस कर देना है। डिफरेंस बोला है ना 7 - 4 इज इक्वल टू 3, तो फेज वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द फेज वैल्यू ऑफ 7 and 4, 7 - 4 इक्वल टू 3। प्लेस वैल्यू बोलने से प्लेस से वो नंबर इंटू हो जाता है। ओके, मतलब अगर ये नंबर दे दिया, सोचो कि या में 1 2 0 0, ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 बोला है ना, तो 1 इंटू कहाँ में है? 1000 प्लेस में है ना, 1 2 3 4, 1000 में है, 1000 इक्वल टू 1000 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1000। अगर 2 का बोला तो 2 इंटू कहाँ में है? 1 2 100 में है,
200 ओके। प्लेस वैल्यू ऑफ 1000 हो जाएगा एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 200। वो प्लेस से ये मल्टीपल कर देना है। फेस वैल्यू ऑफ 1 ही होगा, फेस वैल्यू ऑफ 2 ही होगा। डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 तब का क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 1, ये 2 दे दिया और 1 एंड 2, तो फेस वैल्यू क्या होगा? डिफरेंस 1 ही आ जाएगा, ऐसे ही लिखना है। सो इसमें से कौन सा होगा? द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s, ये दोनों 3 का प्लेस वैल्यू का हमें है, ये हमें है और ये हमें है ना 2 3s, तो हम लोग ये इसका डिफरेंस कर देना है। ओके, ये हम हटा लेते हैं 2 3s। ओके, 2 3s, तो ये हमें है 1 2 3 4 5, ये 30,000 में है, मतलब 3 इंटू 10,000, 1 2 3 4 5 में है ना, तो इंटू 1 0 0 0 0, तो कितना है? 1 2 3 4 5, 30,000 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। और A3 का प्लेस वैल्यू 3 इंटू 1 2 3 300, ये डिफरेंस कर दो। 30,000 माइनस 300, डिफरेंस बोला ना, तो कितना होता है? देखो 29,700, यही आंसर हो जाएगा। 29,700 कहाँ में है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या आया था? बोला है कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/5, ये वाला का सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन दे दिया है 7/4, 4/7, ऑप्शन सी है 7/5, ऑप्शन डी है 3/7। तो हम लोगों को समझना है, पहले ये हम लोग लिख लिया 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/5, तो ये लास्ट वाला पहले करना है। ओके, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ओके, ये एलसीएम ले लो 5, एलसीएम है 5, सो ये 5 से ये इंटू होगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। ओके, नेक्स्ट टाइम 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 9 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ में चला जाओ। ओके, 9 डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू, ये अगर ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो नेक्स्ट लाइन 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 9। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये 9 एलसीएम ले लिया, 9 इंटू 1 9 प्लस 15। ओके, तो ये रह गया और इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 15 24 डिवाइडेड बाई 9। ओके, अगेन 1 प्लस 2, ये अगर ये नीचे में है तो ये ऊपर में जाएगा। ओके, ये ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24, उसके बाद यहाँ में आ जाओ 1 प्लस, ओके, 2 इंटू 9 18 होता है, 1 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 24। ओके, 24 एलसीएम ले लिया, 24 इंटू 1 24 प्लस 18 42 डिवाइडेड बाई 24, ये कैंसिल किया तो क्या होता है? 7/4। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सॉरी क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या क्या आया था? बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 9 फ्रैक्शंस, ये जो फ्रैक्शन दिया है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 अप टू 1 माइनस 1/10, ये जो 9, ये हमें 9 फ्रैक्शन है, 9 फ्रैक्शन दे दिया, इसका बोला है कि प्रोडक्ट कितना होगा। सो हम लोग लिख लिया
1 minus 1 by 2. Okay. 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4, up to 1 minus 1 by 10, up to 1 minus 1 by 10. ओके, उसके बाद हम लोग क्या किया, ये लिख लिया अप टू 1 by 10. ओके, उसके बाद ये 1 minus 1 by 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 by 2. 1 minus 1 by 3 का वैल्यू 2 by 3. 1 minus 1 by 4 का वैल्यू 3 by 4. ऐसे ऐसे 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7, 7 by 8, 8 by 9. ओके, ये 9 by 10. ये पूरा का वैल्यू है. ये इसका है 1 by 2, ये 2 by 3, ये 3 by 4, ये 4 by 5, ये 5 by 6, ये 6 by 7, ये 7 by 8, ये 8 by 9 एंड ये 9 by 10. हमें कितना है, पूरा 9 फ्रैक्शन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फ्रैक्शन है. बोला है कि इसका प्रोडक्ट जो है ये कितना होगा. सो हम लोग को पता है, ये हम लोग कैंसिल कर दिया. ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल. ऊपर में है नीचे में है तो कैंसिल कर दिया. तो क्या रह गया, 1, ये हमें 1, और नीचे में क्या रह गया, 10. तो 1 by 10 इज 1 by 10. ये पूरा कितना है, 1 by 10 है. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 by 10 ऑप्शन नंबर सी में है. सो हम लोग जो 30 क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट कर लिया. इसके बाद हम देखेगा कौन सा सॉल्व करेगा हम. शायद लगता है कि हम ईवीएस नहीं तो वो चाइल्ड पेडागोजी पकड़ेगा. देखते हैं. सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. और नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेगा वो शायद ईवीएस नहीं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ही होगा. सो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके हेल्प के लिए ही बनाया है. जो भी है एमटेट का एनी अपडेट्स, एग्ज़ाम रिजल्ट जो भी है. ओके, और ये वीडियो भी शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों तक पहुंचाने से उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय बाय.